जय श्री कृष्णा साथियों, मैं महावीर सिंह जीबी यथार्थ एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जो अपन ने स्टार्ट किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसमें मैंने आपको कांग्रेस की स्थापना, नरम दल, गरम दल, इन सब के बारे में बताया। कांग्रेस के संदर्भ में विभिन्न व्यक्तियों के विचार। इसके आगे आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगे वाला टॉपिक है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। इसी तरह जो गवर्नर जनरल होते थे उनका कार्यकाल बदलता रहता था। तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक ये भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कर्जन बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था, अर्थात ये जो भी काम करता था भारत के लोग इसके किसी भी कार्य के प्रति प्रतिक्रिया करते थे, इसका विरोध करते थे। लेकिन ये कार्य ऐसा करता था कि भारत के लोग इसके कार्यों का विरोध करना आवश्यक समझते थे। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की बात अपने दिमाग में जो सोची, उसके पीछे देखो इसका कारण क्या था। बंगाल 1905 के समय की बात कर रहे हैं। 1905 में बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल की बात करें, इस बंगाल में अकेले बंगाल में असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा 4 राज्य शामिल थे। 4 राज्य शामिल थे, अर्थात अपन कह सकते हैं ये उस समय 1905 में भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। अकेले बंगाल में 4 राज्य शामिल थे। वर्तमान के 4 राज्य शामिल थे। भारत का सबसे बड़ा प्रांत था।
तो लॉर्ड कर्जन ने क्या विचार किया, भाई ये भारत का इतना बड़ा प्रांत है और इस बंगाल में यहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा है, अर्थात अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करने की भावना। राष्ट्रवाद कैसे कहते हैं, अंग्रेज़ों की ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने की जो भावना थी सबसे ज़्यादा बंगाल के लोगों में थी। अतः कर्जन ने बंगाल का 2 भागों में विभाजन करने की बात सोची। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 2 भागों में किस प्रकार किया, इसने एक भाग में इसने पूर्वी बंगाल प्लस असम, इस बंगाल को, इसका आधा हिस्सा पूर्वी बंगाल और असम में मिला दिया। इसके दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों को मिला दिया। और जो पूर्वी बंगाल था इसमें मुस्लिम जनसंख्या पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक लोग अधिक थे, मुस्लिम बहुसंख्यक लोग अधिक थे। पश्चिमी बंगाल में ये कैसा था, हिंदू बहुसंख्यक। पश्चिमी बंगाल क्या था, हिंदू बहुसंख्यक। पूर्वी बंगाल क्या था, मुस्लिम बहुसंख्यक। इसकी राजधानी, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कर्जन ने कहाँ बनाई थी, कलकत्ता। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई गई, कलकत्ता। पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई थी, ढाका। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल बड़ा प्रांत बनाया गया। पूर्वी बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा प्रांत था। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वी बंगाल छोटा प्रांत था और क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल बड़ा प्रांत था। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो घोषणा की थी वो किस तारीख को की थी, बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को हुई, 19 जुलाई 1905।
प्यारे छात्रों, ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 20 जुलाई 1905, लेकिन जो ऑथेंटिक ISRS की जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ अधिकतर 19 जुलाई 1905। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की थी, लेकिन जो बंगाल का विभाजन लागू किस तारीख को हुआ था? बंगाल का विभाजन बंगाल का विभाजन किस तारीख को लागू किया गया? 16 अक्टूबर 1905। प्यारे विद्यार्थियों, दोनों तारीखों पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अधिकतर क्वेश्चन दोनों तारीखों पर आ जाता है। भाई, बंगाल की विभाजन की घोषणा किस तारीख को की? 19 जुलाई 1905। विभाजन किस तारीख को लागू किया गया? 16 अक्टूबर 1905। अच्छा, लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजन के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाल का विभाजन करने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विभाजन का उद्देश्य, प्यारे छात्रों, लॉर्ड कर्जन ने इसके अपना जो तरीका बताया था, प्रशासनिक दृष्टि से बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को जो घोषणा की थी, उसमें लॉर्ड कर्जन ने कहा, भाई बंगाल का विभाजन हम प्रशासनिक दृष्टि से कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। बंगाल का प्रशासन आसानी से नहीं चलाया जा सकता, इसीलिए बंगाल का विभाजन प्रशासनिक दृष्टि से किया जा रहा है। बंगाल विभाजन का उद्देश्य लॉर्ड कर्जन द्वारा कहा गया कि बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। इसका प्रशासन बंगाल की एक सरकार द्वारा आसानी से नहीं चलाया जा सकता। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? भाई बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, बंगाल की एक सरकार द्वारा इतने बड़े प्रांत का प्रशासन आसानी से नहीं चलाया जा सकता, अतः बंगाल का विभाजन प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है। अतः बंगाल का विभाजन प्रशासनिक दृष्टि से किया जाएगा। यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने क्या बता दिया? भाई प्रशासनिक दृष्टि,
लॉर्ड कर्जन का जनता में जो राष्ट्रीय चेतना की भावना थी, जनता में राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त करने के लिए, भाई जनता कोई आंदोलन ना कर दे, जनता उग्र ना हो जाए, इस जनता को शांत करने के लिए उसने क्या कहा, भाई बंगाल का विभाजन प्रशासनिक दृष्टि से किया जाएगा। लेकिन प्यारे छात्रों, बंगाल विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, भाई बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो बंगाल की जनता में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो असंतोष, आक्रोश की भावना जो फैल रही थी, राष्ट्रवाद की भावना जो फैल रही थी, उसको समाप्त करना चाहता था। तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाल की जनता में बंगाल की जनता में फैल रही राष्ट्रवाद की भावना अथवा राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना तथा हिंदू मुस्लिम जनता को अलग अलग करना। विद्यार्थियों, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको उसमें आता है मुख्य उद्देश्य बताना है, तो भाई बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्रीय चेतना की भावना को समाप्त करना। कर्जन का उद्देश्य क्या है? भाई बंगाल की जनता में अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ जो उग्रवाद की भावना है, वो आक्रोश की भावना है, उसको समाप्त करना, राष्ट्रवाद को समाप्त करना और हिंदू मुस्लिम जनसंख्या को विभाजित करना। हिंदू मुस्लिम जनता अलग अलग हो जाएगी। और अंग्रेज़ों का उद्देश्य क्या था? भाई भारत में हिंदू बहुसंख्यक थे, मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, तो अंग्रेज़ों की नीति बंगाल विभाजन से क्या रही थी? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज्य करो। अंग्रेज़ों ने सोचा भाई हम लोग मुस्लिम जनता का पक्ष लेते रहेंगे, अगर हिंदू जनता कोई आंदोलन करेगी तो मुस्लिम जनता उसका विरोध करेगी, तो हिंदू जनता के आंदोलन सफल नहीं हो पाएंगे। तो अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था, भाई कैसे भी इनको डिवाइड रखना है, कैसे भी इनको अलग अलग रखें, जिससे भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन ना चला सके। तो प्यारे छात्रों, विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रवाद की भावना अथवा राष्ट्रीय चेतना की भावना को समाप्त करना और हिंदू मुस्लिम जनता को विभाजित करना, हिंदू मुस्लिम जनता को विभाजित करना।
जैसा कि मैंने आपको बताया, बंगाल विभाजन किस तारीख को लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल का विभाजन लागू हुआ था, छात्रों बताइए, 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल का विभाजन लागू हुआ था, इस दिन कौन सा दिवस मनाया गया था? देखो, बंगाल विभाजन जैसे लॉर्ड कर्जन ने किया, तो बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल की जनता ने एक आंदोलन चलाया था, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, जैसे लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, तो बंगाल के जो नेता थे, बंगाल के जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे व्योमेशचंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, इन सब नेताओं ने सोचा भाई बंगाल विभाजन का तो विरोध होना चाहिए। बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, वो आगे अलग टॉपिक है। स्वदेशी आंदोलन के जो मुख्य नेता थे, वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। SN बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता में एक स्थान था टाउन हॉल। टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को बंगाल के नेताओं की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में घोषणा की गई, भाई बंगाल विभाजन का विरोध होना चाहिए। बंगाल विभाजन का विरोध करके हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा हम बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे। अंग्रेज़ों को दिखाएंगे, भाई अंग्रेज़ों, आपने बंगाल का विभाजन करके ये अच्छा नहीं किया, हम इसका विरोध करेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रत्येक वस्तु का बहिष्कार किया गया था। सबसे अधिक बहिष्कार विदेशी कपड़ों का हुआ था, अंग्रेजी शिक्षा का हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ, इसी तारीख को बंगाल के नेताओं ने एक दिवस मनाया था। बंगाल के नेताओं ने एक दिवस मनाया था। शोक दिवस मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को कौन सा दिवस मनाया गया? शोक दिवस। बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। देखो, शोक दिवस क्या था? बंगाल के लोगों ने, यहाँ पर अभी बंगाल के लोगों ने खाना पीना नहीं खाया, उपवास रखा, अंग्रेज़ों को दिखाने के लिए, भाई हम आपके बंगाल विभाजन का किस प्रकार से विरोध करते हैं। शोक दिवस के अंतर्गत बंगाल के लोगों ने खाना पीना नहीं खाया था, उपवास रखा था। छात्रों, बंगाल का जो विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने, बंगाल विभाजन पर भारत के कुछ नेताओं ने, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए थे, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। सबसे पहले अपन बात करें गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन पर गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा था?
बंगाल विभाजन पर नेताओं के विचार। नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा? बंगाल का विभाजन कर्जन द्वारा जो किया गया है, यह कर्जन की एक निर्मम भूल है। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे एक निर्मम भूल बताया था। गोपाल कृष्ण गोखले का क्या कहना है? यह एक निर्मम भूल है। निर्मम मतलब बहुत खराब, बहुत दयनीय, बहुत खराब भूल है। भाई लॉर्ड कर्जन को इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। भाई लॉर्ड कर्जन ने बहुत गलती कर दी, बहुत निर्मम भूल कर दी। आगे हम इसका विरोध करेंगे, जनता में और ज़्यादा उग्रता आएगी। भाई ये अंग्रेज हमारे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं। आगे वाले नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी, बंगाल के रहने वाले थे, ब्राह्मण परिवार से थे, स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता थे SN बनर्जी। इन्होंने क्या कहा है? भाई लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का जो विभाजन किया है, ये जो बंगाल का विभाजन है हमारे ऊपर, बंगाल की जनता पर वज्र के समान गिरा है, वज्र के समान गिरा है। भाई जैसा आपको मालूम है, वज्र किस देवता का हथियार था? वज्र किस देवता का हथियार था? इंद्र भगवान, इंद्र का हथियार था वज्र। ऐसा कहा जाता है भाई वज्र जिस पर चल जाता था वो व्यक्ति बचता नहीं था। तो SN बनर्जी का क्या कहना है? बंगाल का विभाजन बंगाल का विभाजन बंगाल की जनता पर वज्र के समान गिरा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिकतर ये कई एग्जामों में पूछा गया है, आता रहता है ये क्वेश्चन कि किसने कहा था कि बंगाल का विभाजन बंगाल की जनता पर वज्र के समान गिरा है? SN बनर्जी। आगे वाले नेता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, देखो वैसे 1905 की बात कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। तो महात्मा गांधी इस समय भारत में नहीं थे। महात्मा गांधी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गई? 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गुजरात का एक व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, उसका केस लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका पर भी ब्रिटिश सरकार का ही शासन था। दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका की सामान्य जनता का वहाँ की अंग्रेज़ी सरकार इतना ज़्यादा शोषण कर रही थी। अतः गांधी जी गए थे तो एक दो साल के लिए, भाई केस तो 1-2 साल के लिए गए होंगे। लेकिन जब गांधी ने देखा
और वहाँ की जनता ने गांधी से रिक्वेस्ट की, गांधी जी आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व करो। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चला रहे थे। तो गांधी जी 1893 से 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में ही रहे थे। लेकिन भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा है, गांधी जी को ये सब बात मालूम होती रहती थी। ब्रिटिश सरकार भारत में अपनी कौन कौन सी नीतियाँ लागू कर रही है, भारत में कौन कौन से कार्य कर रही है, गांधी जी को ये सब मालूम होता रहता था। तो गांधी जी को मालूम पड़ा भाई लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया है। तो गांधी जी ने क्या कहा, भारत का वास्तविक जागरण, भारत का वास्तविक जागरण भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के पश्चात ही प्रारंभ हुआ है। गांधी जी का स्टेटमेंट है, भारत में वास्तव में जो राष्ट्रीय चेतना की भावना आई है वो बंगाल विभाजन के बाद ही प्रारंभ हुई है। क्योंकि बंगाल विभाजन से बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन में भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के नेताओं ने भी सहयोग किया था। स्वदेशी जो आंदोलन था वो भारत के से पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत, तमिलनाडु, इन प्रांतों में भी स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो तीनों नेताओं के जो स्टेटमेंट हैं उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन आता है गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। तो गोखले ने कहा है भाई बंगाल का विभाजन कर्जन की क्या है, एक निर्मम भूल है, इसे कर्जन को इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। बनर्जी ने क्या कहा है, भाई बंगाल का विभाजन बंगाल की जनता पर वज्र के समान गिरा है। यहाँ पर क्या कह दिया गोखले ने, निर्मम भूल। एस.एन. बनर्जी ने क्या बताया, वज्र के समान गिरा है। तो छात्रों, बंगाल का जो विभाजन किया गया था इसके पीछे लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बंगाल में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना। बंगाल विभाजन के बाद आगे वाला टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल की जनता ने यह आंदोलन चलाया था
स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया? बंगाल विभाजन के विरोध में। तो मैंने आपको बताया था जैसा कि भाई लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को की? 19 जुलाई 1905। तो बंगाल के नेताओं ने उस घोषणा को देख कर के ही भाई लॉर्ड कर्जन अब बंगाल का विभाजन तो करेगा, लेकिन बंगाल का विभाजन किस तारीख को लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 से पहले ही बंगाल के नेताओं ने 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में एक जगह थी टाउन हॉल, यहाँ पर कांग्रेस के सब नेताओं की मीटिंग बुलाई। और इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल की जनता ने यह आंदोलन चलाया था। कलकत्ता में टाउन हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस की एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, दो क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। क्वेश्चन आता है स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन किस तारीख को प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन किस तारीख को प्रारंभ हुआ है? 7 अगस्त 1905। जैसे ही कर्जन ने घोषणा की बंगाल विभाजन की, 19 जुलाई 1905 को जैसे ही घोषणा की, बंगाल के नेताओं ने कलकत्ता में टाउन हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक बैठक की और स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। अब स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस के नेताओं ने, बंगाल के नेताओं ने बंगाल की जनता को अपने भाषण में क्या कहा? भाई हमें ब्रिटिश सरकार की हर वस्तु का विरोध करना है, हमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है, हमें अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करना है, हमें अंग्रेजी विद्यालयों में नहीं पढ़ना है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है, हमें अपने राष्ट्रीय विद्यालय बनाने हैं, हमें अपने विद्यालय बनाने हैं, अपने विद्यालयों में अपने बंगाल के बच्चों को, भारत के बच्चों को अपने विद्यालयों में पढ़ाना है, स्वदेशी को अपनाना है। तो जिस तारीख को बंगाल का विभाजन लागू हुआ था, मैंने आपको बताया था 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी आंदोलन के समय
स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल में शोक दिवस, बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। तो शोक दिवस किस तारीख को मनाया गया है? 16 अक्टूबर 1905। है क्या हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में ही रविंद्रनाथ टैगोर के परामर्श पर एक और दिवस मनाया गया था, राखी दिवस। राखी दिवस इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के परामर्श पर मनाया गया। देखो, दोनों दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, शोक दिवस और राखी दिवस। शोक दिवस और राखी दिवस दोनों दिवस किस तारीख को मनाए गए? 16 अक्टूबर 1905। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों दिवस 16 अक्टूबर 1905 को ही मनाए गए थे। अच्छा देखो, शोक दिवस के अंतर्गत क्या किया था बंगाल की जनता ने? अरे खाना पीना नहीं खाया था, उपवास रखा था अंग्रेज़ों को दिखाने के लिए। राखी दिवस के अंतर्गत विद्यार्थियों ने, बंगाल के लोगों ने क्या किया? हिंदू मुस्लिम जनता ने एक दूसरे के हाथों पर राखियाँ बांधी थी, भाईचारा दिखाने के लिए, अंग्रेज़ों को भाईचारा दिखाने के लिए। अरे अंग्रेज़ों, आप ये मत समझो कि हम अलग अलग हैं, भाई हम तो एक ही हैं। तो हिंदू मुस्लिम जनता ने आपस में भाईचारा दिखाने के लिए राखियाँ बांधी थी, तो इसे कहा गया राखी दिवस। तो प्यारे विद्यार्थियों, मॉडर्न हिस्ट्री के ये टॉपिक आपके लिए RS प्री में, फर्स्ट ग्रेड टीचर के एग्ज़ाम में, सेकंड ग्रेड में, रीट सेकंड लेवल में, इसमें समान रूप से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो आज इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।